नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने शांति के लिए शिक्षा का अर्थ जाना और शांति के लिए शिक्षा क्या है उसके बारे में हमने अध्ययन किया। इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे कि शांति के लिए शिक्षा के प्रति उपागम कौन कौन से हैं, यानी किस किस प्रकार से शांति की शिक्षा दी जा सकती है। बालकों को शांति की शिक्षा किस किस प्रकार से दी जा सकती है। जब विद्यालय का वातावरण शांति के मूल्यों और रवैयों से जब अनुप्रेरित होता है, अनुप्रमाणित होता है, तब पाठ्यचर्या में जो अंतर्निहित शांति की धारणा है उसको मिलने वाले अवसर अधिकतम होते हैं और शिक्षार्थी और शिक्षक के मध्य जो बातचीत पाठ्य पुस्तकों में और अध्यायों की रूपरेखा में, शिक्षा शास्त्रीय उपागम में और विद्यालय के संपूर्ण जीवन में, और इन सारे आयामों की दिशा शांति की ओर होती है, तो इससे सभी को लाभ मिलता है। और इसके लिए शिक्षक और शिक्षार्थी की जो अन्योन्य प्रक्रिया है और पाठ्य पुस्तक के अध्याय हैं, उन्हें पढ़ाने के लिए शिक्षा शास्त्र और विद्यालय के प्रबंधक और प्रशासनिक भी शांति के शिक्षा की ओर अभिमुख होने बहुत ही आवश्यक है। आज हमारे देश में शांति की शिक्षा की सबसे अधिक आवश्यकता है। किसी भी देश के युवा वर्ग के लोगों को शांति की शिक्षा की बहुत अधिक आवश्यकता है इस पूरे विश्व में। इसलिए क्योंकि युवा देश के कर्णधार होते हैं और उनका दिमाग बहुत ही उत्तेजित और संवेदनशील होता है, इसलिए उन्हें शांति की शिक्षा देना बाल्यकाल में बहुत ही आवश्यक है। इसलिए उनकी जो उत्तेजना है और संवेदनशीलता है उसका सही विकास हो सकेगा, सही दिशा में वो जा सकेंगे और वो गलत रास्ते अपनाने से बचेंगे। इसलिए शांति की शिक्षा की आवश्यकता हर जगह महसूस की जा रही है और इसके लिए शिक्षा व्यवस्था के माध्यम से शांति की शिक्षा दी जा सकती है। इसके बहुत सारे उपाय हैं। हम सबसे पहले देखेंगे विषय के संदर्भ में। विषय के संदर्भ में शांति की शिक्षा यानी अलग अलग विषय में उनके पाठ्यक्रम में किस प्रकार शांति की शिक्षा दी जा सकती है। अध्यापन पद्धतियों के माध्यम से शांति की शिक्षा दी जा सकती है। पाठ्य सहगामी क्रियाओं के माध्यम से और इसी प्रकार उनके वहां का जो संस्था है उस संस्था के कर्मचारियों का विकास करके संस्था के कर्मचारियों का विकास के माध्यम से और कक्षा नियोजन के माध्यम से नियोजन के माध्यम से और विद्यालय प्रबंधन के माध्यम से विद्यालय का प्रबंधन के माध्यम से शांति की शिक्षा दी जा सकती है। शांति की शिक्षा के लिए आवश्यक है कि हर विषय में उसके पाठ्यक्रम में शांति की शिक्षा को जोड़ा जाए।
यदि हम विषय के संदर्भ में देखें तो विषय के संदर्भ में शांति की शिक्षा कार्यक्रम को कक्षा में खुद के लिए अपनाना चाहिए और इसे पाठ्यक्रम में इस प्रकार रखना चाहिए जिससे वो अलग विषय के रूप में दिखाई नहीं देकर विषय के साथ ही अंतर्निहित हो और इसे वर्तमान पाठ्यक्रम के अनुसार उसके साथ साथ ही पढ़ाया जाना चाहिए। लेकिन जो पढ़ाने की विधि और शांति से संबंधित जो कार्यक्रम है वो नवीन विषयों के माध्यम से समझाने चाहिए। शांति की शिक्षा विद्यार्थियों की कक्षा, उम्र और शिक्षा के हिसाब से उन्हें समझाई जानी चाहिए, क्योंकि प्रत्येक विषय के माध्यम से शांति की संकल्पना को विद्यार्थियों के दिमाग और दृष्टिकोण दोनों में बदलाव लाया जा सकता है और विश्व मूल्यों को आत्मसात करने के लिए प्रेरित इनको किया जा सकता है। शांति की शिक्षा को अलग अलग विषयों में किस प्रकार से अध्ययन करवा सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं भाषा विषय। भाषा विषय के माध्यम से कक्षा में विद्यार्थियों को भाषा के माध्यम से आपसी समस्याओं को सुलझाना, मूल्यों को आत्मसात करना, कक्षा में होने वाली विभिन्न प्रकार की गतिविधियों को समझाने का मौका देना। इस प्रकार से विद्यार्थियों में भाषा कौशल, गंभीर विचार, चिंतन, सामाजिक एकीकरण आदि कौशलों के अभ्यास का मौका भी प्रदान करती है भाषा। और इससे शांति की शिक्षा को भाषा के माध्यम से एकीकरण करने से सांस्कृतिक एकता को बढ़ावा मिलता है और किसी भी प्रकार की सूचना देने का कार्य भी अधिक प्रभावशाली हो जाता है। बहुत सारी गंभीर समस्याओं को भाषा के द्वारा आसानी से समझाया जा सकता है और इसके लिए बच्चों को पढ़ना, लिखना, बोलना, सुनना, शांति से संबंधित शब्दों का हर रोज अभ्यास करना, मानव अधिकारों की जानकारी देना, संचार कौशल के प्रति उनका दृष्टिकोण विकास करना, कथा लेखन और अभिनय के प्रति दृष्टिकोण विकास करना, वाद विवाद, नाटक, समझौता आदि के माध्यम से बालकों को बहुत ही लाभ हो सकता है और इससे विद्यार्थी युद्ध और शांति के बारे में जागरूक होंगे कि युद्ध से क्या क्या नुकसान होते हैं और शांति से क्या फायदे होते हैं। इस प्रकार से युद्ध और शांति के बारे में जागरूक हो सकेंगे और विद्यार्थियों में समानुभूति के कौशल का विकास होगा कि हर बालक समान है। विद्यार्थी व्यक्तिगत, सामाजिक और वैश्विक बातों से अवगत हो पाएंगे। उनके व्यक्तिगत आवश्यकताएं क्या हैं, किस प्रकार की आवश्यकताएं होनी चाहिए, सामाजिक आवश्यकताएं क्या हैं, समाज में किस तरह मिलजुल कर रहना है और इस विश्व में क्या घटनाएं हो रही हैं, किस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं, उसके बारे में जब वो अवगत होंगे तो उनमें अच्छे दृष्टिकोण का विकास होगा और विद्यार्थी खुद की भावनाओं को सही ढंग से समझने लगेंगे और जब खुद की भावनाओं को समझेंगे तो वो दूसरों की भावनाओं को भी समझेंगे और इससे विद्यार्थी में शांति और न्याय के लिए सहयोग करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा विद्यार्थी को। यानी भाषा के माध्यम से शांति की शिक्षा भी दी जा सकती है। भाषा में इस प्रकार के प्रकरण ऐड किए जाए जिसके कारण शांति से संबंधित विद्यार्थी में कौशल विकसित हो सके और सहानुभूति के कौशल में विकसित हो सके, खुद की भावनाओं को समझने का उसको अवसर मिल सके और शांति और न्याय के लिए वो आगे बढ़ सके। इसी प्रकार से दूसरा हम गणित विषय को लेते हैं। गणित
के माध्यम से विद्यार्थी वैज्ञानिक और तंत्र ज्ञान को विकसित कर सकते हैं। विद्यार्थी के गणित के माध्यम से विद्यार्थी के वैज्ञानिक और तंत्र ज्ञान को विकसित कर सकते हैं और इससे विकासशील देशों में और विकसित देशों में शांति को स्थापित करने में मदद मिलेगी। क्योंकि जब वैज्ञानिक विकास होगा और इसके द्वारा बहुत ही आसानी से विश्व की संपत्ति, आर्थिक विकास, जनसंख्या जैसे आंकड़े, शैक्षणिक खर्चे, पर्यावरण के प्रति हमारी जिम्मेदारी, इन सबको वो समझेगा विद्यार्थी और इससे शांति की संकल्पना को बल मिलेगा। जब मैप, नक्शा या चार्ट के द्वारा किसी प्रकार से विद्यार्थियों को समझाते हैं तो सीखने के साथ अपने देश को दूसरे देशों के संबंध भी उनमें समझाया जाता है और विद्यार्थी बजट के माध्यम से देश और विदेश दोनों की आर्थिक परिस्थितियों के प्रति वो जागरूक होंगे। इससे समस्या समाधान के प्रति उनका कौशल विकसित होगा और विद्यार्थी गणित और संस्कृति को समझ सकेंगे। इससे विद्यार्थियों में पर्यावरण के प्रति भी एक नई और गंभीर सोच विकसित होगी। यानी इस प्रकार के प्रकरण होने चाहिए जिससे कि विद्यार्थी को शांति की शिक्षा मिले। विज्ञान विषय के शांति को सीखने के लिए बहुत से खास अवसर और प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि विज्ञान का अध्यापक विद्यार्थी को वातावरण और पारिस्थितिकी पर्यावरण के प्रति हमेशा जागरूक करता है और इससे शांति की अवधारणा को बल मिलता है। विज्ञान की बहुत सारी शाखाएं हैं, उनके माध्यम से किस प्रकार शांति की शिक्षा दी जा सकती है। विज्ञान की शाखाओं के रूप में हम जीव विज्ञान को ले सकते हैं, जीव विज्ञान के माध्यम से पर्यावरण की रक्षा किस प्रकार की जा सकती है और ये जिम्मेदारी सभी देशों, समाज, हर समाज और हर लोगों की एक समान जिम्मेदारी है। क्योंकि जीव विज्ञान के द्वारा पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए और पेड़ पौधों को हरा भरा रखने के लिए रखने वाले जो लाभ हैं, मौसम और वातावरण में होने वाले बदलाव, जमीन, पानी, वायु प्रदूषण, समुद्रिक जल का प्रदूषण, बारूदी सुरंग से होने वाला प्रदूषण और युद्ध के दुष्परिणाम समझ सकते हैं विद्यार्थी, जिससे उनमें शांति और सहयोग की भावना विकसित होगी, जिससे उनमें शांति और सहयोग की भावना विकसित हो पाएगी। विज्ञान के एक अन्य शाखा के रूप में हम रसायन विज्ञान को ले सकते हैं। और रसायन विज्ञान के माध्यम से वैज्ञानिक ज्ञान का उपयोग किस प्रकार करना है, विज्ञान की कुछ नीतियां जिसका पालन किस प्रकार करना है मनुष्य को, यदि उन नीतियों का पालन नहीं किया जाएगा तो रसायन विज्ञान के कारण बहुत सारी हानियां भी हो सकती हैं। तो किस प्रकार से कहाँ किस प्रकार उपयोग करना है, मानवीय विकास के लिए विज्ञान का उपयोग किस प्रकार हो सकता है, इसके प्रति विद्यार्थियों में जागरूकता पैदा होगी। तीसरी शाखा के रूप में हम ले सकते हैं भौतिक विज्ञान को।
तीसरी शाखा के रूप में हम भौतिक विज्ञान को ले सकते हैं, जिसमें भौतिक विज्ञान के माध्यम से विद्यार्थियों में परमाणु से होने वाले दुष्परिणाम, मानव के लिए खतरा, विभिन्न बातों की जानकारी उनको मिलेगी तो युद्ध के प्रति उनमें नकारात्मक विचार पैदा होगा, परमाणु युद्ध के प्रति नकारात्मक विचार पैदा होगा और शांति के लिए वो आगे बढ़ेंगे। इस प्रकार विज्ञान की शाखाओं के द्वारा भी विज्ञान के द्वारा भी शांति की शिक्षा दी जा सकती है। हम बात करते हैं सामाजिक विज्ञान की। तो सामाजिक विज्ञान के माध्यम से शांति की शिक्षा को प्राकृतिक रूप में पढ़ाया जाना चाहिए। आज और कल यानी वर्तमान और भविष्य दोनों ही पीढ़ियों को हिंसा नहीं करने पर जोर किस प्रकार दिया जा सकता है, ऐसी शिक्षा देनी चाहिए सामाजिक विज्ञान के माध्यम से। और इसके लिए विद्यार्थियों को करके सीखने पर जोर देना चाहिए। करके सीखना यानी खुद कोई काम करना, सिर्फ अभ्यास करना, पढ़ लिया और हो गया इस प्रकार से नहीं, कोई काम खुद करके सीखना। करके सीखने पर बोल अपने हाथ से काम करना और फिर सीखना, उस पर जोर दिया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि सामाजिक विज्ञान का मुख्य उद्देश्य यही है। और विद्यार्थियों को सांस्कृतिक, सामाजिक, मानसिक और आर्थिक रूप से उनको सक्षम इससे बनाया जा सकता है। और इसके अंदर जो विभिन्न विषय आते हैं उनके माध्यम से भी विद्यार्थियों को शांति की शिक्षा दी जा सकती है। जैसे इसके शाखाओं को हम देखते हैं इतिहास। तो इतिहास के माध्यम से विद्यार्थियों को युद्ध से होने वाले लाभ और हानि के बारे में बता सकते हैं। भूतकाल में जो घटित घटनाएं हैं उनके दुष्परिणाम हम विद्यार्थियों को बता सकते हैं। और इससे जो भूतकाल में जीवित हुए उनसे आय तक लोग किस प्रकार से परिणाम भुगत रहे हैं उनकी जानकारी देकर उनमें शांति शिक्षा के प्रति सद्भावना पैदा की जा सकती है। और विद्यार्थियों को विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से इन सब होने वाले नुकसानों के बारे में बताकर शांति किस प्रकार स्थापित की जा सकती है और शांति का निर्माण किस प्रकार किया जा सकता है उसके बारे में बताया जा सकता है। अपने जिम्मेदार और अधिकारों के बारे में उनको ज्ञान दिया जा सकता है, जिससे संघर्ष का समाधान शांति से करना सीखे। और इससे स्त्री पुरुष की समानता के बारे में भी सिखाया जा सकता है। सामाजिक संघर्ष में जो सामाजिक संघर्ष हो रहे हैं, जातिवाद, धर्मवाद, भाषावाद, ये सामाजिक संघर्ष हैं उनको रोका जा सकता है। और इसके माध्यम से मानव अधिकारों के बारे में भी समझाया जा सकता है, जिससे न्याय, समानता, सहिष्णुता आदि पर जोर दिया जा सकता है। और विद्यार्थियों को ये बताया जाना चाहिए कि किस प्रकार की संस्कृति से विश्व में शांति स्थापित हो सकेगी, किस प्रकार की संस्कृति से विश्व में शांति स्थापित हो सकेगी। इसी का एक सामाजिक विज्ञान का एक शाखा है भूगोल। और भूगोल के माध्यम से भौगोलिक कौशल के द्वारा पर्यावरण और आर्थिक बातों से सामाजिक कल्याण किस प्रकार प्रभावित होता है इसको समझाया जा सकता है। और किस प्रकार के स्थानीय, देशीय या अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं को शांतिपूर्वक हल किया जा सकता है। ये भौगोलिक पाठ्यक्रम के अंतर्गत अकाल, भोजन वितरण, शरणार्थी की समस्या, पर्यावरण, प्रदूषण,
प्राकृतिक स्रोत आदि के बारे में सही जानकारी देकर विद्यार्थियों में अच्छी भावना पैदा की जा सकती है, सद्भावना पैदा की जा सकती है और विद्यार्थियों को युद्ध और हिंसा, संघर्ष, इनसे होने वाले नुकसानों के बारे में समझाया जा सकता है, जिससे संघर्ष का समाधान हो। इसी प्रकार से एक विषय हम ले सकते हैं कला या डिजाइन। कला के माध्यम से कला के माध्यम से हम विद्यार्थियों को शांति की शिक्षा दे सकते हैं। विभिन्न तकनीकों के माध्यम से विद्यार्थियों में कक्षा में सहयोग की भावना, संघर्ष, गुस्सा आदि के बारे में डिजाइन बनाकर शांति की भावना उनमें पैदा की जा सकती है और सहयोग की भावना पैदा की जा सकती है। एक दूसरे से सहयोग करके कलात्मक वस्तुएं किस प्रकार बनाई जा सकती है और इससे विद्यार्थियों में चित्रों के माध्यम से भी बहुत कुछ उनको हिंसा के बारे में बताया जा सकता है और शांति के बारे में बताया जा सकता है। दोनों के हिंसा के क्या हानियां हैं और शांति से क्या लाभ हैं, इनके बारे में बताया जा सकता है। तो इस प्रकार विद्यालय के विभिन्न विषयों के माध्यम से शांति की शिक्षा विद्यार्थियों को प्रदान की जा सकती है। थैंक यू। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट अपन कल के वीडियो में पढ़ेंगे